अस्सलामु अलैकुम। अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट से हिंदुपुर KGBV में उर्दू CRT आसिया हूँ। आज मैं 10वीं जमात का सबक समझा रही हूँ। अजीज़ तलबा, आप अपनी दरसी किताब खोलिए और देखिए। इसमें अजीज़ तलबा और तालिबात, जैसे कि आप जानते हैं पिछली जमातों में, गुज़िश्ता जमातों में आपने बहुत सारी नज़में, गज़लें, रुबाइयात, क़सीदा, मरसिया, नज़्म के बारे में आप बहुत सारे मालूमात हासिल किए हैं, जैसे कि आयाबर रवा, राइल और कौमी एकजहती, इन सब के बारे में मालूमात करेंगे। चलिए आगे बढ़ें। इस सबक के दौरान आपको हम मतलूबा तालीमी मियारत के ताल्लुक़ से देखेंगे। पहला लोगो यह है कि सुनिए बोलिए। सुनिए बोलिए का मतलब है सबक के नज़म के तहत सबक का जो उन्वान है, मरकज़ी ख़याल है, उसे सुनते हुए, आपको समझते हुए उसको बोलना होगा। पढ़िए लिखिए, दूसरा पढ़िए लिखिए है लफ्ज़ियात, खुद लिखिए मनसूबा काम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, दरमियानी में जो तस्वीर दी गई है उसे गौर से देखिए। सुबह का मंज़र, पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच सूरज तुलू हो रहा है और बिल्कुल नीचे वाली तस्वीर में देखिए कि सुबह के वक्त गाँवों में औरतें तालाब से और नदियों से पानी लेकर घर जा रही हैं और बिल्कुल उसके बाजू में तस्वीर पर देखिए तितलियाँ जो चमन में जो फूलों पर बैठी हुई हैं। सुबह के मंज़र के ताल्लुक़ से ये नज़म समझाए जाएंगे। उस नज़म का नाम जो ये है अलबेली सुबह है, जो जमात दहम के तहत है। देखिए तस्वीर में सुबह का मंज़र में जो परिंदे उड़ रहे हैं, यानी कि परिंदों को तय्यूर भी कहा जाता है। परिंदे जो हैं आसमान में परवाज़ कर रहे हैं और बर्फीली पहाड़, नीले नीले बादल छाए हुए हैं और देखिए सफ़ेद बादल भी छाए हुए हैं। बिल्कुल उसके नीचे देखिए कमल का फूल पानी में खिल रहा है। उसके पास ही कली का गुंचा है जो अभी ना खिला हो और सुबह होते ही सूरज से निकलते ही मुर्ग बांग देने लगते हैं और उसके बाजू में देखिए छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पतंगे सुबह के मंज़र को देखकर खुश हो रहे हैं। ये अज़ीज़ तलबा और तालिबात, जैसे कि मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, जमात दहम जो नज़म अलबेली सुबह के ऊपर आज हम उसके ऊपर नज़र डालेंगे। जो नज़्म अलबेली सुबह के शायर हैं जोश मले आबादी हैं। ये जोश मले आबादी नज़्म है जो मौजू हैं, जो मनाज़िर फ़ितरत हैं, कुदरत के अंदर पाए जाने वाले मनाज़िर हैं, जैसे कि बादल हैं, आसमान हैं, दरिया हैं, चाँद सितारे हैं, किस्म किस्म के रंग बिरंगे फूल, कीड़े मकोड़े, यानी कि इंसान की आँखों को नज़र आने वाले तमाम अनासिर इंसान को देखने के बाद दिल खुश होता है और अल्लाह ताला का कारसाज़ यही होता है। देखिए, पढ़िए, सोचिए और बोलिए। गुंचे तेरी ज़िंदगी पे दिल हिलता है, बस एक तबस्सुम के लिए खिलता है। गुंचे ने कहा उस चमन में बाबा, ये एक तबस्सुम भी कैसे मिलता है। तो ये तस्वीर में जो खिला हुआ फूल है उसके पास ही जो अभी खिलने वाला है, जो पिछली जो सूरत थी, हालत थी, वो बदल कर फूल खिलने लगता है। जो ये गुंचा ही फूल खिलने लगता है। तो ये जोश मले आबादी कहते हैं, गुंचे तेरी ज़िंदगी पे दिल दहलता है, बस एक तबस्सुम के लिए खिलता है। गुंचे ने कहा उस चमन में बाबा, ये एक तबस्सुम भी कैसे मिलता है। तो यहाँ पर शायर कहता है ये एक रुबाई है। रुबाई के 4 माने होते हैं, उसके 4 मिसरे होते हैं।
4 मिसरे यानी इसको रुबाई कहते हैं। रुबाई का दूसरा चौथा मिसरा काफिया होता है। इस सिन्फ सफन में समाजी फिलाही अखलाकी इक़दार पेश होता है। तो ये कली से जो फूल का खिलना होता है उसी को गुंचा कहा जाता है। तो यहाँ पर जोश मले आबादी कहते हैं इंसान के बहुत सारे मसाइल यानी बहुत सारे रंज, बहुत सारे तकालीफ, बहुत सारे फसादात, बहुत सारे मामला में गहरी हुई है। इंसान जो है एक पल के लिए भी खुशी का आना, चैन से रहना, राहत का आ जाना, इज़्ज़त का मिल जाना सबसे बड़ी नेमत है। इस नेमत को ही हज़ार नेमतों का नेमत समझते हैं। तो जोश मले आबादी ये कहते हैं। तो इसमें सवाल दिए गए हैं। नंबर 1, गुंचे की ज़िंदगी पे दिल क्यों दहलता है। नंबर 2, बस एक तबस्सुम का मफ़हूम क्या है। नंबर 3, तबस्सुम से क्या मुराद है। तलबा देखिए उसके नीचे ही मकसद है। मकसद यानी मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, शायर ने इस नज़म में सुबह की मंजर कश की है। उसका अंदाज़ बड़ा ही दिलफरेब है। उसके पढ़ने से तलबा में खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल पीकर तराशी जमालियाती एहसास के फ़रोग़ के अलावा इनमें तख्लीक़ी सलाहियतों का इजाफ़ा होगा। इस नज़म के ज़रिए तलबा में लतीफ़ एहसासात और जज्बात के इज़हार के नए ज़ाविये बनेंगे। तो अज़ीज़ तलबा देखिए सुबह का मंज़र कैसे होता है, सूरज तुलू कैसे होता है, नीले आसमान पर बादल कैसे होते हैं, नदी के पानी में झरने कैसे होते हैं और प्यारी सी सुबह का मंज़र लेकर किस तरह से सूरज किस तरह से निकलता है। तो इस ताल्लुक़ से देखे हैं। चलिए अब हम शायर के तारुफ से देखेंगे। दरसी कुतुब में सफ़ा नंबर 52 देखिए और बच्चों सफ़ा नंबर 52 निकालिए और शायर का तारुफ देखिए गौर से। शब्बीर हुसैन ख़ान जोश की पैदाइश 5 दिसंबर 1894 मले आबाद में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम घर पर ही हुई। उन्होंने लखनऊ, सियापुर, आगरा और अलीगढ़ के स्कूलों में सीनियर कैम्ब्रिज तक तालीम हासिल की। 1924 ईस्वी में वो हैदराबाद आए। यहाँ वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के दारुल तर्जुमा में नाज़िर अदबी की हैसियत से मुलाजिम हो गए। 1934 ईस्वी में हैदराबाद छोड़कर दिल्ली आ गए। यहाँ उन्होंने अपने कई शेरी मजमूए शाया किए और एक रिसाला कलीम भी जारी किया। आज़ादी के बाद वो हुकूमत हिंद के रिसाला आजकल के एडिटर हो गए। हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्मश्री का एजाज़ अता किया। 1956 ईस्वी में पाकिस्तान चले गए और वहीं उनका इंतकाल 22 फरवरी 1982 ईस्वी को हुआ। उनके कम व बेश 1 दर्जन मजमूए मंजर आम पर आए। उनमें से चंद के नाम यही नक्श व निगार, शोला व शबनम, हुर्फ व हिकायत, जुनून व हिकमत, आयत व नगमात और संबल व सलासल। उनकी खुद नोश स्वानी यादों की बारात को बहुत शोहरत हासिल हुई। जोश ने गज़लें भी कहीं और रुबाइयाँ भी कहीं, लेकिन बुनियादी तौर पर वो नज़म के शायर हैं। इब्तिदाई नज़मों में वो एक जज्बाती, रंगीन मिजाज और हुस्न पुरुष नौजवान नज़र आते हैं। तहरीक आज़ादी की फ़िज़ा में हुब्बे वतन और सियासी मसाइल की उनकी नज़मों के मौजू बनने लगे। उन मौज़ूआत पर उन्होंने बड़ी जोश और दिलवाला अंगेज़ नज़में लिखीं और शायर इनकलाब बन गए। इनकी बाज़ नज़में बाग़ियाना ख़यालात की वजह से बरतानवी हुकूमत ने ज़ब्त कर लिए। अल्फाज के इस्तेमाल पर उन्हें बहुत कुदरत हासिल थी। कहा जाता है कि जोश ने उस नज़म से पहले एक शेर लिखा था। वो शेर ये है, हम ऐसे अहल नज़र को सबूत हक़ के लिए अगर रसूल ना आते तो सुबह काफ़ी थी।
پیارے بچوں، آپ اپنی درسی کتب میں صفحہ نمبر 53 دیکھیے، صفحہ نمبر 53 نکال کر دیکھیے، اور نظم البیلی صبح، نظر جھکائے عروس فطرت جبیں سے زلفیں ہٹا رہی ہیں، سحر کا تارا ہے زلزلے میں اف کی لو تھر تھرا رہی ہے، نظر جھکائے عروس فطرت جبیں سے زلفیں ہٹا رہی ہیں، سحر کا تارا ہے زلزلے میں اف کی لو تھر تھرا رہی ہے، روش روش نغمہ طرب ہے چمن چمن جشن رنگ وہ ہے، طیور شاخوں پہ ہی غزل خواں کلی کلی گنگنا رہی ہے، ستارہ صبح کی رسیلی جھپکتی آنکھوں میں ہی فسانے، نگار مہتاب کی نشیلی نگاہ جادو جگا رہی ہے، طیور بزم سحر کے مطرب لچکتی شاخوں پہ گا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 54 دیکھیے، کلی پہ بیلے کی کس ادا سے پڑا ہے شبنم کا ایک موتی، نہیں یہ ہیرے کی کیل پہنے کوئی پری مسکرا رہی ہے، شلوکاں پہنے ہوئے گلابی ہر ایک سبک پنکھڑی چمن میں، رنگی ہوئی سرخ اوڑھنی کا ہوا میں پلو سکھا رہی ہے، فلک پہ اس طرح چھپ رہے ہیں ہلال کے گرد و پیش تارے کہ جیسے کوئی نئی نویلی جبیں سے شان چھڑا رہی ہے۔ پیارے بچوں، البیلی صبح نظم کے اشعار یہ ہیں، اس میں چند مشکل الفاظ ہیں، دیکھو، ترب کے معنی ہیں خوش، روش روش کے معنی ہیں طور طریقہ ڈھنگ، عروس کے معنی ہیں دلہن، سحر کا معنی ہے صبح کا منظر، مطرب کا معنی ہے خوش کرنا، نسیم کا معنی ہے ٹھنڈی ہوا اور پچھلی رات کی ہوا، شلوکا ہے جو آستین کا کرتا ہے، جو پہنے ہوئے کرتے کو شلوکا کہا جاتا ہے، جو فلک کے معنی ہیں آسمان، اور اس میں یہ چند مشکل الفاظ کے معنی میں آپ کو بتا چکی۔ چلیے بچے، یہ دیکھیے صفحہ نمبر 55 میں سمجھنا، اظہار خیال کرنا، الف ہے اپنے الفاظ میں بیان کیجیے، اس نظم کے کون سے اشعار آپ کو بہت پسند آئے، کیوں؟ دوسرا سوال ہے، شاعر نے اس نظم میں فطرت کی عکاسی کس طرح کی ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے، نظم البیلی صبح کی خصوصیت کیا ہے؟ بچوں، یہ نظم پڑھ کر آپ سمجھ کر ان سوالات کے جوابات لکھیے۔